बेटियों को यहाँ छोड़ दो। इमराना एक लड़की थी जिसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया और मौलवी ने फतवा दे दिया कि आज से पति की मां हो गई। कोई बोला था उस पे गिरजा टिक्कू पे क्यों नहीं बोले? हाँ, इसका तो वीडियो बोले आप दिखाइएगा अगर कुंभकर्ण योजना नहीं बने। अरे भाई क्या कह रहे हैं? और मैं बोल रहा हूँ ऐसा सुप्रिया जी को ना पता, उन्होंने कहा फवाद चौधरी दो कौड़ी का आदमी, दोनों स्टेप बाय स्टेप जलवायु जलाल से मौलवी रहा, मौलवी मुफ्ती मुकर्रम क्यों नहीं बोल सकती? सवाल किया है तुमने और जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़ के आए उस पर भी तुम्हें ज्ञान बताती हूँ। और बोलना पड़ जाता मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया तो पता नहीं क्या हो जाता। ये इतने बड़े सच्चे हैं, ये कहते हैं ठंड है नहीं, ये तो तुम सोच रहे हो इसलिए कितना सच्चा देख देख के गच्चा खा रहे हैं भाई। बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। जब मोदी जी बच्चे थे तो तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया था। जय श्री राम दोस्तों, जलेबी बाई जैसी घटिया प्रवक्ता पप्पू की जलेबी बनाने के बाद फिर एक बार डिबेट में अपनी बेइज्जती करवाने आ गई है। सुधांशु जी और एंकर ने इसके खूब मजे लिए हैं। इस गालीबाज प्रवक्ता को सुधांशु जी ने ऐसा पेला कि वो डिबेट में ही रोने लगी। पप्पू और गालीबाज ने कांग्रेस की नैया डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। फिर ऑडियंस में से एक लड़के ने ऐसा सवाल पूछ लिया जिससे सुप्रिया श्रीनेत आग बबूला हो गई। पहले डिबेट में आए इस लड़के का प्रश्न सुनिए, फिर सुधांशु जी का धांसू रिप्लाई जिसमें सुधांशु जी ने खूब मजे लिए। मेरा सवाल सुप्रिया मैम से है। मैम, आप बोलती हो कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, तो राहुल गांधी को तो बोलने ही नहीं आता है। पूरा देश टकटकी लगा कर देख रहा है कि राहुल गांधी को बोलने कब आएगा। कभी आलू से सोना निकाल देते हैं तो कभी पूरा मोदी समाज को टारगेट करके अपना सदस्यता गंवा बैठते हैं। उनको कब बोलने आएगा? बहुत बढ़िया सवाल किया है तुमने और जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पढ़ के आए उस पर भी तुम्हें ज्ञान बताती हूँ। राहुल गांधी जी के बारे में आप बोल रहे थे, सुन लीजिए। क्या मस्त सवाल पूछा है इस भाई ने। सुप्रिया श्रीनेत पप्पू की तारीफ करने लगी और मोदी जी को उल्टा सीधा बोलने लगी। फिर सुधांशु जी ने ऐसा पेला कि सुप्रिया की रूह कांप गई। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अंत में सुप्रिया रोने लगी। चलिए अब एक छोटा सा जवाब। एक बयान में कोई ये विवाद नहीं कर सकती हैं। 2019 के चुनाव के समय वो राजस्थान में गए और कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे कुंभाराम जी, उनके नाम पर कांग्रेस ने योजना चालू की थी और वो एक नहीं 3 बार बोल गए कि मैं इन सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने कुंभकर्ण योजना शुरू की थी। अब कोई भारत के बारे में सोच सके कुंभकर्ण के नाम पर? हाँ, इसका तो वीडियो अवेलेबल है, आप दिखाइए, आप दिखाइएगा अगर कुंभकर्ण योजना नहीं बनी। आप लगाते हैं। अरे भाई तथ्य क्या, हम तो कह रहे हैं कुंभकर्ण योजना नहीं बोला था, आपने नहीं बोला। मैं तो तथ्य के साथ बोलिए, नहीं बोला था। मैं तथ्य के साथ नहीं बोला था, बोलिए ना। तथ्य नहीं बोलिए, नहीं बोला था, बोलिए नहीं बोला था, नहीं बोल पाएंगे आप। बदतमीजी पे उतर आए तो थोड़ी बदतमीजी नहीं सर, दृष्टिता मैं भी करूंगी। कुंभकर्ण बोला था। अच्छा, विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाए थे, ये तो सच है। अरे भैया छोड़ दीजिए विश्वेश्वरैया। अरे बेटी और अगर बचाओ नाम बोलना पड़ जाता मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया तो पता नहीं क्या हो जाता। एक मिनट अंजना जी, नहीं 1 मिनट रुक जाइए। इन्होंने बोला थोड़ा मैं भी तो इनकी झूठ का पर्दाफाश करूं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो सुना था, बेटी बचाओ बेटी पटाओ नहीं होता था भैया, ये सुन लिया। 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, 140 करोड़। उस 140 करोड़ लोगों के देश में 600 करोड़ वोटर मिल जाते हैं मोदी जी को। कबीर, गुरु नानक और विवेकानंद अलग अलग सदियों में पैदा हुए लोग एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं और हर उस जगह जहां मोदी जी जाते हैं वहां से उनका पुराना नाता हो जाता है। बांग्लादेश जिसको हम सपोर्ट कर रहे थे उसके लिए भी कहीं क्रांति कर रहे थे। तो झूठ की दुकान आपकी है, झूठ का पुलिंदा आप रचते हैं, फेक न्यूज की फैक्ट्री आप चलाते हैं, आपके लोग फेक न्यूज के लिए जाने जाते हैं। मुझे इस तरह की इतने बड़े सच्चे हैं, ये कहते हैं ठंड है नहीं, ये तो तुम सोच रहे हो इसलिए इतना सच्चा देख देख के गच्चा खा रहे हैं भाई। आप तो इतने सच्चे कि ठंड है नहीं, लोगों की उम्र बढ़ रही है इसलिए ठंडक लग रही है। बादल आ गए तो रडार देख नहीं पाएगा। ये ऐसे उम्र तो राहुल गांधी के 50 के ऊपर हो गई भाई, युवा है के मालिक है भैया। की पार्लियामेंट मेंबरशिप रद्द कर दी गई, लेकिन बिल्किस बानो का जो मुद्दा है वो कब से चला आ रहा है, लेकिन उसके रेपिस्ट को और हत्यारों को रिहा कर दिया गया, ऐसा क्यों सर? स्टेप बाय स्टेप जैसे $100 बिलियन नहीं दे पाए थे, स्टेप बाय स्टेप बिल्किस बानो को पहले देता हूं। बिल्किस बानो के जो आरोपी थे वो 14 साल जेल काट के आए। इमराना एक लड़की थी जिसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया और मौलवी ने फतवा दे दिया कि आज से वो अपने ससुर की पत्नी और बेटे अपने पति की मां हो गई। कोई बोला था उस पे गिरजा टिक्कू पे क्यों नहीं बोले जिसका बलात्कार करके काट दिया गया आरे से? ये बताइए, सुनिए, कश्मीर में हजारों
लड़कियों को कहा गया दिमागी छोड़ के नहीं, चले जाओ, नैतिक दिवालियापन और उसके है। बाद नैतिक दिवालियापन है। एक औरत होने के नाते मैं कह रही हूँ, आपके नैतिक दिवालियापन पर मुझे दुख होता है। आपके नैतिक दिवालियापन पर मुझे बड़ा दुख जलवाए होता है। जलाल से मौलवी बड़ा रहा, दुख होता है। मौलवी मुफ्ती ये लोग मुकर्रम हमारे चू सार्वजनिक नहीं जीवन बोल के सकती लोग है। हैं, अच्छा, जो चलिए। आज इन लोगों ने कहा कि कश्मीर से हिंदुओं छोड़ के चले जाओ, अपनी बेटियों को यहाँ छोड़ जाओ, उनको प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला के सम्मान करवाइएगा। शर्म आनी चाहिए आपको। बिल्कुल सच बात है। आज उनकी स्थिति यह है, मगर अफसोस उस पाकिस्तान को आंखों में चमक दिखती है जब वो सरहद के पार यहां देखता है। और वो मैं बोल रहा हूं, ऐसा सुप्रिया जी को ना पता हो, इन्होंने कहा फवाद चौधरी दो कौड़ी का आदमी। तो 2024 के चुनाव के समय फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में राहुल गांधी की तारीफ करते हुए जो शब्द लिखा, ये सारे दर्शक सोच लें ये शब्द इंडी गठबंधन का था या ऐसा लगता है कोई इंडी। उन्होंने क्या कहा, मोदी हटना चाहिए, बीजेपी जानी चाहिए, उसके बाद जो होगा देख लेंगे। तब कांग्रेस से बयान आना चाहिए था, ये दो कौड़ी का आदमी है, ये क्यों राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थन कर रहा है, चुनाव भारत में हो रहा है, ये क्यों बोल रहा है। के जमाने में भारत की सेनाओं सैनिकों के सर काट के भेजे गए थे और रक्षा मंत्री की हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान की सेना का नाम ले। उन्होंने कहा था कुछ एलिमेंट्स आए थे जिन्होंने ऐसी हरकत की है फ्लोर ऑफ द हाउस पे। फिर सुषमा स्वराज जी ने जब बहुत जबरदस्त भाजपा ने विरोध किया कि आप पाकिस्तान आर्मी का नाम क्यों नहीं ले रहे, तब जाके इनकी रक्षा मंत्री ने अपने सेकंड बयान में फ्लोर ऑफ द हाउस पे पाकिस्तान की आर्मी का नाम लिया। होमी मेजर ने 2016 में बाद में अपने इंटरव्यू में कहा कि एयरफोर्स पूरी तरीके से कार्रवाई करने की तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने अनुमति नहीं दी। उस समय के आईबी चीफ ने भी बाद में यह बात बताई कि इंटेलिजेंस इनपुट थे। और जो इन्होंने कहा कि टेररिस्ट का अटैक होता था एट इट्स विल, जो ये पोस्टर दिखा रही है, बिल्कुल ये सही बात थी। मैं दर्शकों से कहता हूं जाकर चेक करिए। नवंबर 2008 में मुंबई में धमाका हुआ था, उससे ठीक 2 महीने पहले सितंबर 2008 में दिल्ली में धमाके हुए थे कनॉट प्लेस में। और उससे पहले 2007 में लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी की अदालत में धमाके हुए थे। 2008 से 2004 के बीच में सुप्रिया जी को मैं चुनौती देता हूं, कोई एक जगह बताएं। जयपुर में धमाके हुए, सूरत में धमाके हुए, लखनऊ, फैजाबाद, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, नागपुर, पुणे, नासिक, कौन सा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे। इसीलिए कहा गया था टेररिस्ट कमिंग एंड स्ट्राइकिंग एट इट्स विल। और उसके बावजूद शांति वार्ता भी चल रही थी। और फिर क्या कहा जाता था, अमन की आशा का तमाशा दिखा के कहा जाता था शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी। और हमने पिछले 11 साल में एक ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया है, एक ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया। और दूसरी राजनीति क्या होती है, कहते हैं आतंकवाद का मजहब नहीं होता। अंजना जी, समस्या क्या है, देश को एकजुट होने की क्यों जरूरत है। आतंकवाद का मजहब नहीं होता जब वो गोली चला रहा होता है, जब वो मार रहा होता है। जैसे उस पर कार्रवाई होने लगती तो आतंकवादी का मजहब हो जाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी एक्ट अटल जी की सरकार के समय में आया, इन्होंने क्यों हटाया मनमोहन सिंह सरकार में, कि उसके लिए मुसलमान उसमें ज्यादा मारे जाते हैं। बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, मैं बिल्कुल जवाब देता हूं। जब मोदी जी बच्चे थे तो तब तक मुसलमानों को इतना सर पे नहीं चढ़ाया था। ओहो, वो तब तक नहीं था। हमने जब मोदी जी मगरमच्छ पकड़ते थे तब मुसलमान डरे हुए थे। सेंटेंस बोला और ये